grade 5th, subject maths. Hey students, today we are going to start exercise 1C. But before start this exercise, हम कुछ multiplication को discuss करना चाहेंगे. Multiplication of numbers up to 6 digits by 10, 100 and 1000. यहाँ पे सबसे पहले हम एक नंबर लेते हैं 346,512. सबसे पहले हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे 10 के साथ, then 100 and then by 1000. सबसे पहले जब हम इसकी 10 के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बजाय इसके कि हम एक लंबा लेंथी प्रोसेस यहाँ पे करें, उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करें, डायरेक्ट हमारे पास एक हिंट मैं आपको देना चाहूंगी कि यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके लिए ऐसा है कि जो भी आपके पास वैल्यू है आप उसको अगर 10 से मल्टीप्लाई कर लें, इट्स मीन जो आपके यहाँ पे नंबर्स होंगे वो लेफ्ट साइड पे मूव कर जाएंगे और ये जो जीरो है ये हम यहाँ राइट साइड पे इसके साथ लिख लेंगे. वो इस तरह से होगा 346,512 और 10 का जो जीरो है वो हमने यहाँ इसके साथ राइट साइड पे लिख लिया और जो बाकी डिजिट्स थे वो लेफ्ट साइड पे मूव कर गए. इसी तरह से जब हम 346,512 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करें, इट्स मीन हम राइट साइड पे यहाँ पे दो जीरो इसके अंदर ऐड कर देंगे. 346,512 में हमने यहाँ पे राइट साइड के 2 जीरो ऐड कर दिए. इसी तरह जब हम इस वैल्यू को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इट्स मीन यहाँ पे एडिशन हो जाएगी 3 zeros टू द राइट साइड. यहाँ पे सिंपल एक ट्रिक है जिसको हम फॉलो करते हैं कि जीरो है अगर तो हम राइट साइड पे एक जीरो इसके लगा देते हैं और जो बाकी वैल्यू है जितने भी डिजिट्स हैं वो लेफ्ट साइड पे मूव कर जाते हैं. जब हमने 100 के साथ इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, इट्स मीन यहाँ पे आपने 2 जीरो ले लिए और 1000 के लिए आपने राइट साइड पे 3 जीरो की एडिशन कर देनी है. तो ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की एक ट्रिक थी. इसी की तरह से अगर हम यहाँ पे डिवीजन को लें, यही नंबर या अगर इसमें हम थोड़ी सी चेंजिंग करके एक नंबर ले लेते हैं, 6 डिजिट नंबर है 356,000. यहाँ पे सबसे पहले अगर हम इसको 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो 10 के साथ डिवाइड करने के बाद हमें डायरेक्ट यहाँ पे क्या आंसर मिलेगा. डिवीजन में आपने 1 वैल्यू के अंदर 1 जीरो को रिड्यूस कर देना है, इसलिए यहाँ पे 1 जीरो कट हो जाएगा और बाकी जो आपके पास वैल्यू है वो एज इट इज आ जाएगी. मींस 10 से जब आपने डिवाइड करना है 1 जीरो रिड्यूस हो जाएगा. सेकंड, अगर हम यहाँ पे इसी वैल्यू को डिवाइड करें 100 के साथ, इट्स मीन 100 में आपके पास 2 जीरोस हैं 1s और 10s की प्लेस पे. सो यहाँ पे हमने 2 जीरोस को रिड्यूस कर देना है. 3, 5, 6 and 0, 3560. इसी तरह नेक्स्ट जब हम 1000 के लिए जाते हैं, वी नो हमारे पास 1000 में 3 जीरोस होते हैं. सो वैल्यू के अंदर ये जो 3 जीरोस हैं ये यहाँ पे रिड्यूस हो जाएंगे. आंसर इज 356. तो बजाय इसके कि हम एक लेंथी प्रोसेस करके इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें, जब भी हम 10s, 100s और 1000 के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसके लिए हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं. नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स. यहाँ पे हम 3 प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट वन इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, या इसको हम कम्यूटेटिव लॉ भी कहते हैं. द सेकंड वन इज एसोसिएटिव लॉ और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड द थर्ड वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ.
तीनों लॉस हैं वो एडिशन के लिए भी होंगे और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी। फर्स्ट में यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन अगर लूँ तो उसमें मेरे पास 3 + 5 इज इक्वल टू 5 + 3। ये है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, जिसमें हमने 3 में 5 को प्लस किया और 5 में 3 को प्लस किया, लेकिन यहाँ पे मैंने इज इक्वल साइन लिया। इसका मतलब ये है कि मैं 3 में 5 को प्लस करूं या 5 में 3 को प्लस करूं, आंसर रिमेन्स सेम। एंड 3 + 5 इज 8 एंड 5 + 3 इज 8। सो आंसर आपके पास सेम है। दैट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन। सेकेंड, इसी को अगर हम मल्टीप्लिकेशन के लिए लें, 3 × 5 इज इक्वल टू 5 × 3। यहाँ पे हमने देखा 3 को हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है, 3 5s are 15 and 5 3s are 15। अगेन आपने देखा कि जब आपने 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया या 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, आंसर आपके पास सेम रहा। सो ये आपके पास है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सेकेंड है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ। आपने ये चीज याद रखनी है कि कम्यूटेटिव लॉ में हमारे पास हमेशा 2 नंबर्स होते हैं, जबकि जब हम एसोसिएटिव लॉ लेते हैं इसमें हमारे पास 3 नंबर्स होते हैं। और वो 3 नंबर्स हम कुछ इस तरह से लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं 2, 3 और 5 ये 3 नंबर्स ले रही हूँ, कोई से भी रियल नंबर्स हैं। एसोसिएटिव लॉ हमने यहाँ पे जब इसकी पॉइंट इसका लिखना है तो एडिशन के लिए है, तो हम इसको इस तरह से लेंगे कि 2 + 3 + 5 इज इक्वल टू 2 + 3 + 5। यहाँ पे जो मैंने वैल्यू लिखी इसमें अभी तक कोई भी डिफरेंस नहीं है। आपके पास लेफ्ट साइड पे भी 2 + 3 + 5 है और राइट साइड पे भी 2 + 3 + 5 है। अब आपने यहाँ पे ऐसा करना है, लेफ्ट साइड पे मैं यहाँ 2 + 3 के साथ ब्रैकेट लगा लेती हूँ, जबकि राइट साइड पे मैं 3 + 5 के साथ ब्रैकेट लगाती हूँ। वैल्यूज आपकी सेम रही, लेकिन जो डिफरेंस था वो सिर्फ ब्रैकेट्स का था। अब यहाँ पे 2 + 3 + 5 इज इक्वल टू 2 + 3 + 5। इससे पहले 4th क्लास में हमने डिमॉर्स रूल को किया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम उससे आगे चलेंगे डिमॉर्स रूल से कि हम इसके साथ B और O की एडिशन कर देंगे, बोर्ड मास। अब ये जो B है ये डिनोट करता है ब्रैकेट को, O फॉर ऑर्डर, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन। सो हमने देखा कि इस बोर्ड मास के अंदर B सबसे पहले है। इट्स मीन जब भी आपके पास मोर देन 2 वैल्यूज हो या मोर देन 2 मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो, तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ये आपके पास एक सीक्वेंस बताई गई है। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 2 + 3 5 एंड 5 + 5 इज 10। इक्वल साइन हमने लगाया। नेक्स्ट 2 को एज इट इज हम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 के साथ ब्रैकेट नहीं है, बल्कि ब्रैकेट आपकी 3 और 5 के साथ है। सो हम ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। 3 + 5 इज
सॉल्व किया, 5 3s आर 15 एंड 2 15s आर 30। आपने देखा कि इस केस में भी आपके पास जो आंसर था वो सेम रहा। थर्ड आपके पास आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब देखिए यहाँ पे हमने इससे पहले जो दो प्रॉपर्टीज की हैं कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, उसमें हमने ये देखा कि वो दो प्रॉपर्टीज हमारे पास एक तो मल्टीप्लिकेशन के लिए थी और सेकंड हमारे पास वो एडिशन के लिए थी। लेकिन यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लिकेशन और एडिशन को कंबाइन कर लेना है फर्स्ट पॉइंट में, और सेकंड पॉइंट में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन भी इंक्लूड होगी इसके अंदर। फर्स्ट पॉइंट आपने देखा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ of multiplication over addition। Distributive law of multiplication over addition, it's mean यहाँ पे हमने for example if I take 3 values a b and c, अब जिस तरह से हमने एसोसिएटिव लॉ में 3 वैल्यूज ली थी, सेम हम डिस्ट्रीब्यूटिव में भी 3 वैल्यूज लेते हैं, जस्ट हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 2 वैल्यूज लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन में हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है ओवर एडिशन, मींस एडिशन के ऊपर। ओवर एडिशन का मतलब कि एडिशन वाली वैल्यूज जो हैं उसको हमने ब्रैकेट में रखना है कि ये ब्रैकेट पहले सॉल्व होती है, उसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। और ये तो आपकी आ गई लेफ्ट हैंड साइड, इसकी राइट हैंड साइड थोड़ी सी डिफरेंट होगी। ऐसा नहीं है कि मैं इसको a मल्टीप्लाई बाय b ब्रैकेट में इनक्लोज कर लूं और प्लस c उसके बाद लिख दूं। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि मल्टीप्लिकेशन में हम फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, a मल्टीप्लाई बाय b, बीच में आपके पास प्लस साइन आ जाता है और फिर हम a मल्टीप्लाई बाय c, इसी a को मल्टीप्लाई कर देते हैं c के साथ, दैट इज ab प्लस ac। तो ये आपके पास है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। सेम आपने इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन में आपके पास मल्टीप्लिकेशन साइन सेम रहेगा, जबकि यहाँ पे एडिशन साइन को हम चेंज कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे माइनस साइन के साथ, ab माइनस ac। ये दो पॉइंट्स थे आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1c इज फिल इन द ब्लैंक्स। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे आपको ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और एमसीक्यूज नहीं करवाऊंगी, बल्कि मैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट लूंगी, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 13 जितने भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, जो एमसीक्यूज और ब्लैंक्स के अंदर जितने भी क्वेश्चंस है वो भी इसी तरह से सॉल्व होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज multiply the following numbers by 10। जो नंबर्स आपको गिवन है आपने इनको 10 से मल्टीप्लाई करना है। The first one is 105,322। इससे पहले एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि जब हमने किसी भी वैल्यू को 10, 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है तो हम डायरेक्ट उसकी मल्टीप्लिकेशन इस तरह से करते हैं कि हम जीरो को राइट साइड पे लगा देते हैं और बाकी जितने भी डिजिट्स हैं वो लेफ्ट साइड मूव कर जाते हैं। 1 0 5 3 2 2 एंड 0। सो इसी तरह से आपने बाकी भी इसके जितने पार्ट्स हैं वो भी सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर्स बाय 100। 100 के लिए हम 2 zeros की एडिशन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर्स बाय 1000। 1000 में भी हम यहाँ पे 3 0 की एडिशन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 डिवाइड के लिए है। एक क्वेश्चन में यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 डिवाइड द फॉलोइंग नंबर्स बाय 10। द फर्स्ट वैल्यू इज 18,400। यहाँ पे हम इसको 10 के साथ डिवाइड करेंगे, डायरेक्ट हम यहाँ पे डिवाइड साइन लगाएंगे। और डिवीजन में मैंने आपसे ये कहा था कि मल्टीप्लिकेशन में हम एक जीरो की एडिशन करते हैं, जबकि डिवीजन में हम जीरो को रिड्यूस कर देते हैं। तो ये वैल्यू
मल्टीप्लाई बाय 25। अब जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन थी 10, 100 और 1000 उसको हम डायरेक्ट करते थे, लेकिन यहाँ पे अगर अदर देन 10, 100 एंड 1000 कोई और आपके पास वैल्यू आ जाती है तो फिर आपने उसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें पता है कि हम हमेशा राइट साइड से स्टार्ट लेते हैं। सो राइट साइड पे फर्स्ट नंबर हमारे पास 5 है, 5 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, 2 कैरी एंड 5। नेक्स्ट 6 5 आर 30, 30 प्लस 2 इज 32। अगेन नेक्स्ट नंबर पे कैरी चला गया, फिर 5 1 इज 5 और 5 में 3 ऐड करने के बाद हमें यहाँ पे 8 मिला। नेक्स्ट 5 2s आर 10, 10 का 0 हमने यहाँ पे लिखा और 1 उसका नेक्स्ट नंबर पे कैरी हम ले गए। 8 5s आर 40, 40 में 1 प्लस किया 41, अगेन 4 कैरी 1 यहाँ पे हमने लिखा। 5 1 इज 5 और 5 में 4 ऐड करने के बाद हमें यहाँ पे 9 मिला। अब 5 की मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे होगी, सो हम यहाँ पे इसको क्रॉस कर देंगे या यहाँ पे 0 भी लगा सकते हैं। सेकेंड हमारे पास टेंस में जो वैल्यू है वो है 2। सो अब जितनी भी हमारे पास ऊपर वैल्यू नंबर्स हैं इन सबको हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 5 आर 10, 10 का 1 आप यहाँ पे कैरी ले गए और 0 आपने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट 2 6 आर 12, 12 में जब आपने 1 ऐड किया 13, अगेन 1 कैरी नेक्स्ट नंबर पे 2 1 2 और 2 में 1 प्लस किया 3। नेक्स्ट 2 2s आर 4, 2 8s आर 16 और 1 आपका कैरी नेक्स्ट नंबर 1 पे चला गया। 2 1 is 2 and 2 plus 1 3। मल्टीप्लिकेशन है, एज वी नो कि मल्टीप्लिकेशन में हम एडिशन करते हैं। सो यहाँ पे आपके पास 5 2 8 plus 3 11, 3 plus 1 4, 4 plus 1 5, 9 plus 6 15 and 3 plus 1 is 4। सो ये आपका यहाँ पे आंसर है। अब जिन वैल्यूज को हमने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे हमने देखा कि जो फर्स्ट वैल्यू है इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेंट। द सेकेंड वैल्यू इज कॉल्ड मल्टीप्लायर एंड जो आंसर हमें यहाँ पे मिलता है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। मीन्स आपने मल्टीप्लिकेंट को मल्टीप्लायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपको यहाँ पे ये प्रोडक्ट मिला। सेकेंड क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। The first part is 24 432,561 divided by 24।
divided, divisor, quotient and the remainder. So डिवीजन यहाँ पे हमारी इसकी कंप्लीट होगी। एक्सरसाइज 1C यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सरसाइज 1D। जैसा कि हमने इससे पहले एग्जांपल की एक्सरसाइज 1C को स्टार्ट करने से पहले, तो हमने इस डिमॉस और बोरमॉस रूल को डिस्कस किया। सो एक्सरसाइज 1D में हम इसी को फॉलो करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग डिमॉस रूल solve these. The first question is 8 plus 4 minus 3. इसके साथ मैं इसका एक और पार्ट यहाँ पे लिख लेती हूँ। 12 divided by 4 multiplied by 5. So अब हमने देखा कि जब हमने यहाँ पे रूल डिस्कस किया, ये हमने कहा कि हमारे पास 4 मास रूल है। हमने इसमें 6 टर्म्स यहाँ पे ली, लेकिन यहाँ पे आपने देखा डिमॉस रूल में आपके पास सिर्फ 4 ऑपरेशंस हैं, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। वो इस केस में आपके पास होता है जब आप क्वेश्चन के अंदर आपके पास सिर्फ 2 मैथमेटिकल ऑपरेशंस होती हैं, जैसे यहाँ पे प्लस माइनस, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। सो इसको हम आप सॉल्व करने के लिए हमने देखा कि डिमॉस रूल के अकॉर्डिंग एडिशन पहले है और सब्ट्रैक्शन उसके बाद है। आपने ये बात माइंड में रखनी है कि जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपने सॉल्यूशन स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे इज इक्वल साइन मस्ट यूज करना है। सो 8 plus 4 यानी हम 8 में पहले 4 को प्लस कर देंगे which is 12 and then subtract 3 from this number 12 minus 3 which is equal to 9. So very simple, डिमॉस रूल आप पहले भी इससे कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आपका ये फिर से थोड़ा रिव्यू हो रहा है। F पार्ट में आपने देखा 12 divided by 4 multiplied by 5 according to डिमॉस रूल। फर्स्ट आप डिवीजन और देन आप उसकी मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो डिमॉस रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे। 12 divided by 4, 12 को जब हम 4 पे डिवाइड करेंगे, आप इसके लिए रेफर करना चाहेंगे वो भी आप कर सकते हैं, which is 3 and multiply by 5, 3 5s are 15. So यहाँ पे हमारे पास ये आंसर आ गया 15. Rest of the questions are same. Next, come to question number 5. And question number 5 is again using the Gauss rule. यहाँ पे वैल्यू में लिखती हूँ 58 minus 24 divided by 8.
So the answer